हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द विविध पोस्ट। आज हम लोग श श स ह ल इसकी 12 खड़ी हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। ऑलरेडी हम लोग क से लेकर और व तक हम लोग का गुणिता अर्थात 12 खड़ी प्रैक्टिस कर चुके हैं, जो कि पिछले लेक्चर्स में आप लोग जाके देख सकते हैं। तो आज हम लोग प्रारंभ करते हैं श से। यहाँ पे आप लोगों को कागुड़िता का इमेज दिख रहा है। यहाँ पे आप लोग अगर कुछ भी डाउट हो तो जूम करके देख भी सकते हैं। तो चलिए आज हम लोग प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले श। हिंदी में इसे ऐसे लिखते हैं और कन्नड़ा में इसे लिखने का तरीका थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप लोग। ये ऐसे लिखते हैं। चलिए इसका हम लोग 12 खड़ी देख लेते हैं, या फिर ये कहेंगे कि का गुणिता देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे श। लिखने का फॉर्मेशन ज़रूर आप लोग याद रखिएगा कि कैसे आखिर में जो पेन है वो मूव हो रही है। ये है शी। ये आप लोग श्री जब देखते होंगे तो आप लोगों को याद आएगा कि श्री कैसे लिखा जाता है। यहाँ पे मैं लिख रही हूँ, ये इसमें टच रहता है, शी। नेक्स्ट शु। शू। श्रु। अगर श्रुति लिखना हो तो इस स से हम ऐसे लिखेंगे, शे। शेष। शेष लिखना है तो ये आप लोग देख सकते हैं, ये हो गया शे। शे। शई। शो। शो। शौ। शम। शह। ये आप लोग सही से बना लीजिएगा। ओके, इसको हम लोग फिर से एक बार देख लेते हैं। श, शा, शी, शी, शु, शू, श्रु, शे, से, सई, शो, शो, शौ, शम, शह। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं स। इसको हम लोग हिंदी में लिखते हैं ऐसे, प बना के और बीच में एक कट करते हैं। सेम ऐसे ही कन्नड़ा में भी बनता है। ये आप लोगों का प बनता है और इस पे एक ऐसे कट कर देंगे, ये हो जाएगा श। इसकी 12 खड़ी हम लोग देख लेते हैं। तो ये हो गया श। ये आप लोग ध्यान दीजिएगा, पूरा ऐसे होके आता है। नेक्स्ट शा, शी, शी, ये कट और ये यहाँ से शु। शू। श्रु। शे, शे, सई। ये कट करना आप लोग ज़रूर याद रखिएगा वरना मिस्टेक हो जाएगी, तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। शो, नहीं तो वो फिर प जैसा लगने लगेगा। ये हो गया शो। शौ, शम,
शह। एक बार हम लोग फिर से देखते हैं। श, शा, शी, शी, शु, शू, श्रु, शे, शे, शई, शो, शो, शौ, शम, शह। नेक्स्ट हम लोग सौ का देख लेते हैं। तो हिंदी में जो स बनता है वो ऐसे बनता है और कन्नड़ा में जो स बनता है वो ऐसे बनता है। तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। ओके, इसको अब हम लोग 12 खड़ी या कहें का गुणिता देख लेते हैं कैसे लिखते हैं। तो सबसे पहले स, नेक्स्ट सा, सी, शी। आप लोगों को बस पैटर्न अगर पता हो तो बहुत ही ईजिली फॉर्म हो सकता है। ये सु, ये थोड़ा सा इसको ऊपर उठा रहेगा इससे, तो ये हो गया सु। नेक्स्ट सु, श्रु, से। एक बार आप लोग प्रैक्टिस शुरू कर देंगे तो बहुत ही इजी हो जाता है कन्नड़ा को लिखना और समझना। तो ये हो गया से। नेक्स्ट सई, सो, सो, सौ, सम, सह। आप लोग देख सकते हैं, जस्ट प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, बहुत ही फास्ट लिख सकते हैं आप लोग इसको। एक बार बस पैटर्न समझ में आ जाए। कुछ जिसमें मेजर्ड कन्फ्यूजन था, जैसे कि मैंने बताया था य, झ और म, आप लोग एक बार जाके देख सकते हैं। उसमें जो ओ और ओ की मात्रा होती है उसमें बस जो एक्स्ट्रा कर्व होता है यू जैसा, उसको रिमूव कर दिया जाता है। बाकी लिखने का सबका पैटर्न एक जैसा ही है। एक बार देख लेते हैं। स, सा, सी, सी, सु, सू, श्रु, से, सई, सो, सो, सौ, सम, सह। तो ये स का गुणिता या फिर 12 खड़ी हो गया। नेक्स्ट हम लोग ह का देख लेते हैं। तो हिंदी में जो ह है वो ऐसे लिखा जाता है और कन्नड़ा में जो ह है ये 8 का जस्ट हम ऐसे लेटा देंगे तो ये ह हो जाएगा। तो इसको हम लोग देख लेते हैं। ह का गुणिता या फिर 12 खड़ी कैसे लिखा जाएगा। तो ये हो गया ह, हा, ही, ही, हु, हु, रू। अब जैसे आप लोगों को अगर सपोज हृदय लिखना है या हम हिंदी में इसे हृदय बोलते हैं तो हम कैसे लिखेंगे। तो यहाँ पे आप लोगों को मैं जस्ट लिख के दिखा रही हूँ। ये हो गया रू, द, या, ये हो गया हृदय या हृदय। तो ये आप लोग जस्ट मिला के लिखना प्रैक्टिस कर सकते हैं। हालांकि मैं आगे इसके स्टार्ट करूँगी, आज 12 खड़ी कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद से। ये रू हो गया हे, हाई, हो, हो, हाउ, हम, हा हा। एक बार फिर से देख लेते हैं। हा, हा, ही, हु, रू, हे, हाई, हो, हौ, हम, हह।
नेक्स्ट हम लोग लॉ का देख लेते हैं, लॉ कैसे लिखते हैं। तो ये है लॉ जो है वो जो हिंदी में बनता है, हालांकि हिंदी में यूज नहीं होता है, ये मोस्टली संस्कृत से लिया गया है, तो संस्कृत में होता है ये। इसको हम ऐसे लिखते हैं, इसको संस्कृत में जो लॉ लिखा जाता है, लेकिन इसको कन्नड़ा में जो लिखा जाता है वो लॉ जो बनता है उसके नीचे एक डॉट जैसा ऐसा फॉर्म होता है। अगर आप लोग हिंदी में कन्नड़ा देखें, सॉरी कन्नड़ा में अगर लॉ देखेंगे तो लॉ ऐसे बनता है, लेकिन इसी को अगर हम लोग नीचे एक डॉट लेते हुए बना दें तो ये जो होता है ये लॉ हो जाता है। तो चलिए अभी हम लोग इसका 12 खड़ी देख लेते हैं कि आखिर में लॉ का 12 खड़ी कैसे होता है। ये जैसे हम बेंगलुरु बोलते हैं तो बेंगलुरु लिखा जाता है, बेंगलुरु नहीं बोलते हैं, बेंगलुरु ऐसे होता है, या हले बीरू तो ऐसे करके होता है। तो हले जो है उसमें हले नहीं बोलना है, हले। लॉ और ड़ की दोनों के साउंड आते हैं तो इसे लॉ बोलते हैं, ड़ और लॉ दोनों मिला के बोलते हैं लॉ। चलिए इसकी 12 खड़ी हम लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो ये हो गया लॉ, ला, बहुत ही इजी है, ली, ली, लू, लू, सॉरी, रू, ले, ले, लाई, लो, लो, सॉरी इसको हम लोग नेक्स्ट है लॉ, लम, ला। एक बार फिर से देख लेते हैं, लॉ, ला, ली, ली, लू, लू, रू, ले, ले, लै, लो, लो, लौ, लम, ला। तो दोस्तों ये आज हम लोग लास्ट लेक्चर था इससे रिलेटेड, क से लेके और लॉ तक हम लोग कम्प्लीटली 12 खड़ी या का गुणिता या फिर गुणिताक्षरा इसे कहें, इसको हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम लोग धीरे धीरे अब कन्नड़ा में पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो और इससे जो वर्ड फार्मेशन होते हैं, सेंटेंस फार्मेशन होते हैं छोटे छोटे, उसको हम लोग प्रारंभ करेंगे। तो उम्मीद है कि अब तक का जो भी लेक्चर है इसको आप लोग प्रैक्टिस कर लेंगे, और ताकि रीडिंग में आगे आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो, आप लोग सही से पढ़ सकें। कन्नड़ा में और भी कुछ लिखने के रूल्स हैं जिसको मैं एक लेक्चर और बना के और उसमें मैं क्लियर कर दूंगी, जैसे कि आधा क, आधा ख, आधा ग, ये सब कैसे बनते हैं। तो इसको हम लोग एक लेक्चर में कंप्लीट करेंगे, उसके बाद से रीडिंग स्टार्ट करेंगे। धन्यवाद।